अगर आप सुहागिन हैं और अपने पति का सुख, स्वास्थ्य और लंबी उम्र चाहती हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं रात में की गई कुछ छोटी सी भूल सुहाग और सौभाग्य दोनों को प्रभावित करती है। रात का समय सुहागिन महिलाओं के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या आप जानती हैं? अगर नहीं तो सुनिए। रात का समय सौभाग्य को संजोने का समय होता है, ऊर्जा को स्थिर करने का समय होता है और रिश्तों को सुरक्षित रखने का समय होता है। इसलिए शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए रात में नियम बहुत ही कठोर बताए गए हैं। काम नंबर 1, रात को खुले बालों में सोना। जी हाँ, जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं वो ध्यान से इन बातों को सुनिए कि कौन कौन से काम हैं जो आपके लिए, आपके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। तो वो 1 नंबर कार्य है रात को खुले बालों में सोना। जी हाँ बहनों, शास्त्र कहते हैं सुहागिन महिला का खुले बालों में सोना सौभाग्य के लिए शुभ नहीं माना गया है। इससे मानसिक अशांति बढ़ती है, वैवाहिक तनाव बढ़ता है और पति के स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ता है। सोने से पहले बाल हल्के से अवश्य बांध लेने चाहिए। जो भी महिलाएं, जो भी बहनें और माताएं यह गलती कर रही हैं तो आज से ही इस गलती को बंद कर दीजिए। अगर आप जाने अनजाने में या भूल चूक में खुले बालों में सो जाती हैं तो यह आपके पति के लिए और आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी सुख शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, आप मानसिक रूप से शांत रहें, तो आपको हमेशा ही, चाहे हल्का ही क्यों ना हो, अपने बालों को बांधना जरूर चाहिए। चाहे आप हल्का सा एक रबर बैंड डाल सकती हैं, लेकिन हमेशा बालों को बांध कर ही सोना चाहिए। खुले बालों में सोने से आपके पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और आपको मानसिक शांति भी प्राप्त नहीं हो पाती है। काम नंबर 2, रात में गुस्से या रोते हुए सोना। अगर महिलाएं अर्थात सुहागिन महिलाएं रात को रोते हुए सोती है या फिर गुस्से में अपने बिस्तर पर जाती है तो यह ऊर्जा पूरे दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है। शास्त्र कहते हैं सुहागिन की नींद उसके सौभाग्य की रक्षा करती है, अर्थात सुहागिन महिलाओं को कभी भी रोते हुए या गुस्से में अपने बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका पूरा दाम्पत्य जीवन इससे प्रभावित होता है। बहुत गलत असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। इसलिए जब भी सुहागिन महिलाएं सोने जाएं, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, तभी आपके सौभाग्य की रक्षा हो पाती है। काम नंबर 3, बिंदी सिंदूर उतार कर सोना। आजकल का यही दौर है, यही ज़माना है कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, सुहागिन महिलाएं अर्थात जिनकी अभी अभी नई शादी हुई है या फिर 2, 4, 5 साल जिनकी शादी को हुए हैं, वो क्या करती हैं, अपनी बिंदी हटा कर सोती हैं, सिंदूर उतार कर सोती हैं। बिना किसी कारण के अगर आप बिंदी हटाती हैं, सिंदूर साफ करती हैं और रात में सोती हैं तो बहनों कान खोलकर सुन लीजिए, रात को
ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। यह संकेत देता है कि महिला स्वयं अपने सौभाग्य से दूरी बना रही है। जो भी महिला अगर ऐसा करती है कि बिना किसी कारण के अपनी बिंदी या सिंदूर को हटाकर सोती है, तो यह आपसे बहुत बड़ी भूल होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा रोज करती हैं तो आप स्वयं ही अपने सौभाग्य को अपने आप से दूर करती हैं। कार्य नंबर 4, रात को झाड़ू लगाना या कूड़ा बाहर फेंकना। सुहागिन महिलाओं के लिए यह सबसे बड़ी भूल मानी गई है। रात में झाड़ू और कूड़ा बाहर फेंकना सीधे सीधे लक्ष्मी और सौभाग्य को विदा करना माना गया है। नंबर 4 पे जो गलती हम महिलाएं करती हैं वो है कि हम काम काज से फुर्सत ना मिलने के कारण रात के समय झाड़ू लगा देती हैं और फिर कचरे को उठाकर बाहर फेंक देती हैं, जो कि हमारे सौभाग्य के लिए सबसे बड़ी गलती मानी गई है। अगर हम रोज रोज ऐसा करते हैं तो इससे हमारा सौभाग्य छिन्न भिन्न हो जाता है और स्वयं ही माँ लक्ष्मी हमारे घर से दूर चली जाती है। इसलिए हमें कभी भी रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर भूल चूक में लगा भी दें तो कूड़ा हमें बाहर कभी भी भूल से भी नहीं फेंकना चाहिए। गलती नंबर 5, पूजा घर में अंधेरा करके सोना। अगर रात को पूजा घर की लाइट बंद कर दिया बुझा दिया तो भगवान को अंधेरे में छोड़ दिया तो शास्त्र कहते हैं घर की रक्षा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हाँ बहनों, अगर आप भी ऐसा करती हैं, पूजा घर की जो रोशनी है उसे बंद करती हैं, दिया बुझाती हैं या भगवान को अंधेरे में छोड़कर गुड नाइट कहती हैं, तो यह सबसे बड़ी भूल आप कर रही हैं। अपनी रक्षा शक्ति को आप स्वयं अपने घर की रक्षा शक्ति को कमज़ोर कर रही हैं। जब भी हम रात में सोएं हमें दिया अवश्य जलाकर रखना चाहिए। जो हमारे घर का मंदिर है, भगवान की जगह स्थान है, भगवान को अंधेरे में हमें नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो एक छोटी लाइट भी जलाकर भगवान के सामने भगवान के रूम में रख सकती हैं। तो बहनों, ये 5 गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। देखने में बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन गलतियों से हमें बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा सौभाग्य कहीं ना कहीं हम अपने हाथ से ही विदा कर देते हैं। नंबर 1, रात को खुले बालों में सोना। नंबर 2, रात में गुस्से या फिर रोते हुए सोना। नंबर 3, बिंदी सिंदूर उतार कर सोना। नंबर 4, रात को झाड़ू लगाना या कूड़ा करकट बाहर फेंकना। और नंबर 5, पूजा घर में अंधेरा करके सोना। हमें ऐसा अगर कर रहे हैं तो हम अपने दुर्भाग्य को अपने ही हाथों से न्योता दे रहे हैं। सुहागिन महिलाओं को रात में क्या क्या करना चाहिए जिससे उनका सौभाग्य बढ़ सके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमें हमेशा ही करके सोना चाहिए। नंबर 1, सोने से पहले पति के लिए मन ही मन शुभकामना करें। एक छोटा सा दिया या अगरबत्ती अवश्य जलाएं। 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जी हाँ बहनों, जो भी महिलाएं सुहागिन हैं उनको सोने से पहले अपने पति के लिए मन ही मन में शुभकामनाएं करनी चाहिए। एक छोटा सा दीपक या फिर अगरबत्ती जलानी चाहिए और 3 बार ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, सुहाग केवल गहनों से नहीं बल्कि संस्कारों से सुरक्षित रहता है। जो स्त्री रात में नियम निभाती है उसका सौभाग्य दिन में स्वयं रक्षा करता है। देखो, हम सब जानते हैं कि सुहाग गहनों से
नहीं होता है। बहुत सी महिलाएं जिनका मानना है कि सिर्फ गहने पहनने से ही हम सुहागिन बनती हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो सुहाग सुरक्षित होता है वो हमारे संस्कारों से होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे कार्य अच्छे हैं, तो हमारा सुहाग भी संस्कारित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। अगर हम रात के समय इन छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखते हैं तो उससे हमारा सौभाग्य पूरे दिन सुरक्षित रहता है। हमारे स्वयं की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की दीर्घायु हो और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपका हमेशा ही सौभाग्य बना रहे, तो आज से ही इन गलतियों को पूरी तरह से त्याग दीजिए। माता पार्वती हर सुहागिन की रक्षा करे। मेरी माँ पार्वती से यही प्रार्थना है कि जो भी बहन इस वीडियो को देख रही हैं, उनके पति को दीर्घायु देना, उनके घर में सुख शांति और बरकत लेकर आना और उनके सौभाग्य को बनाए रखना। इसलिए अगर आप भी यह चाहती हैं कि आपका सौभाग्य बना रहे, घर में सुख शांति रहे और आपके पति को दीर्घायु मिले, तो जो गलतियां आप आज तक करती आई हैं, इन 5 गलतियों को पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल फेंकिए, त्याग दीजिए। तभी आपका सौभाग्य सुरक्षित रह सकेगा और माँ पार्वती आपके सुहाग की रक्षा कर सकेगी। बहनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपके दिल को छू लिया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। और बहनों, कमेंट में सदा सुहागन अवश्य लिखिए। जो भी कमेंट में सदा सुहागन लिखेंगी, उनके सुहाग की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों और माताओं को प्राप्त हो सके और वो इन वीडियो के ज़रिए अपने सुहाग की, अपने सौभाग्य की, अपने घर के सुख शांति की, अपने संतान की रक्षा कर सकें और एक अच्छा और सुरक्षित जीवन जी सके। बस मेरी हर एक माताओं और बहनों से यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। जितनी भी माताएं और बहनें हैं, सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी गलती माताएं और बहनें करती हैं वो इन गलतियों को सुधारें और अपने सौभाग्य को ऊपर उठाएं। जय माँ पार्वती की, जय भोलेनाथ।